हालेलुया। सभी को जय मसीह की। आइए आज की शाम में प्रभु को धन्यवाद कहें कि हमारे परमेश्वर ने हम सभी को अब तक संभाला, अब तक जीवित रखा और अपनी महान अनुग्रह में परमेश्वर ने हम सभी को बनाए रखा। परमेश्वर को धन्यवाद कहते हैं। आज के दिन में प्रभु प्यारो, जो आज का दिन सबका दिन है, विश्राम दिन है, जो संडे है, आज सभी लोग छुट्टी को मना रहे हैं, आनंद कर रहे हैं और कई लोग उस कामों को कर रहे हैं जो उन्होंने आज के दिन के लिए चुनकर रखे थे। सो प्रभु को धन्य कहते हैं कि परमेश्वर ने हर एक कार्यों में, हमारे हर एक योजना में हमारा साथ दिया और हर एक कार्य को पूरा करने के लिए प्रभु ने हमारी मदद की। प्रभु को धन्यवाद करते हैं। आज की शाम में प्रभु के वचन को देखते हैं। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 3 अध्याय की 10वीं आयत, जिसमें इस प्रकार लिखा है, तूने मेरे धीरज के वचन को थामा है, इसीलिए मैं भी तुझे परीक्षा के उस समय बचा रखूंगा जो पृथ्वी पर रहने वालों के परखने के लिए सारे संसार पर आने वाला है। आमीन। प्रभु को धन्य कहते हैं आज के वचन के लिए। आज वचन के द्वारा परमेश्वर हमसे कुछ बातें कह रहे हैं, कुछ गहरी बातें कह रहे हैं, जिसे समझने के लिए हमें सच में पवित्र आत्मा की सहायता की जरूरत है। सो परमेश्वर का वचन कहता है कि तूने मेरे धीरज के वचन को थामा है। यस, ये हमसे और आपसे परमेश्वर कह रहे हैं कि जब हम परमेश्वर के धीरज के वचन को थामेंगे। धीरज का वचन मतलब क्या मतलब है इस धीरज के वचन का? जैसे परमेश्वर का वचन कहता है कि किसी भी बात की उलायती नहीं करनी चाहिए, जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हर एक बात का एक समय है। सो उस समय का अच्छी रीति से इंतजार करना, परमेश्वर की जो बातें हैं, जो परमेश्वर में वादे करे हैं परमेश्वर ने, उन बातों का इंतजार करना और धीरज के साथ क्रोध को हटाकर, हड़बड़ी को हटाकर, वो सारी बातें जो परमेश्वर हमसे कहते हैं, धीरज के साथ उनका इंतजार करना, तभी हम परमेश्वर के धीरज के वचन को मानते हैं। सो यदि हम परमेश्वर के धीरज के वचन में खरे उतरे हैं, परमेश्वर के धीरज के वचनों को थामा है, तो परमेश्वर कौन सी आशीष दे रहे हैं, इसको ध्यान से सुनने की जरूरत है। इसीलिए मैं भी परीक्षा के उस समय बचा रखूंगा जो पृथ्वी पर रहने वालों के परखने के लिए सारे संसार पर आने वाला है। हालेलुया। यानी उस परीक्षा के समय में जब सारे संसार पे कोई परीक्षा आएगी और जब सारे संसार को परमेश्वर परखेंगे, तो परमेश्वर किसको छोड़ेंगे उस परीक्षा से? उसको जिसने परमेश्वर के धीरज के वचन को थामे हुआ है। प्यारो, जो परमेश्वर के धीरज के वचन को थामे हुआ है, जो उसको अपने जीवन में मान रखा है, उसको अपने जीवन में कर रहा है, सो परमेश्वर उसको बदले में क्या आशीषें दे रहे हैं कि वो परीक्षा का समय जो आएगा इस संसार पर, फ्यूचर में आएगा इस संसार पर, वो कुछ भी हो सकता है, कैसी भी परीक्षा आ सकती है परखे जाने के लिए। हम नहीं जानते किस रूप में आएगी, ये खुदा जानता है, ये परमेश्वर जानता है, लेकिन आएगी। प्रभु का वचन कहता है। सो परमेश्वर उस परीक्षा के समय में हमें बचाएगा। किसको बचाएगा? जो धीरज के साथ प्रभु का वचन को पकड़े हुए हैं, धीरज के द्वारा परमेश्वर के वचन को माने हुए हैं, उसको परमेश्वर उन सारी परीक्षा से बचाएगा जो इस सारी पृथ्वी पर रहने वालों के परखे जाने के लिए संसार में आएगी। प्यारो, परमेश्वर आपको उस परीक्षा से बचाने की बात कह रहे हैं। हालेलुया। आनंद करने की बात है हमारे लिए, क्योंकि सच में हमारे प्रभु का वचन जैसा लिखा है, हम यदि अपने जीवन में करते हैं, मानते हैं, तो प्रभु हमारा उसका अच्छा प्रतिफल देने वाला खुदा है। सो हमारे उस धीरज के वचन का, जो प्रभु का धीरज का वचन हमने मान रखा है, हमने अपना रखा है, उसके बदले में हमारा खुदावन हमें इतनी बड़ी आशीष को देगा कि आने वाले समय की हर एक परीक्षा से परमेश्वर हमें बचाएगा कि हम परखे ना जाएं। उस समय की जो परख की परीक्षा होगी, हमारा खुदा उस समय हमें प्रोटेक्ट करेगा, हमें बचाएगा कि हमें वो परीक्षा का सामना ना करना पड़े। सो परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं और इस उम्दा वचन के लिए कि हमें सच में जरूरत है अपने परमेश्वर के धीरज के वचन को थामने की, क्योंकि जब हम उसको थामेंगे तभी ये आशीष हमारे जीवन में भी आएगी। परमेश्वर का कहा हुआ हर एक वचन हमारे जीवन में होना चाहिए, वरन सिर्फ होना नहीं चाहिए, दिमाग और दिल में नहीं रहना चाहिए, वो हमारे चरित्र, हमारे व्यवहार में भी दिखाई देना चाहिए। और जब ऐसा होता है तभी हम उसके वचन को थामे हुए हैं। प्यारो, जैसा प्रभु का वचन कहता है कि यदि कोई हमें श्राप दे तो हमें उसको आशीष देनी है, कोई हमें मारे तो हमें उसको आशीर्वाद देना है। बिल्कुल इसी रीति से यदि हम उस धीरज के साथ प्रभु के वचन को थामेंगे, धीरज के वचन को थामेंगे, तो परमेश्वर हमें आने वाली हर एक उस परीक्षा से बचाएगा जिस
जिसमें हमारा धीरज खो सकता है, जिसमें हमारा विश्वास खो सकता है। सो उस बड़ी आशीष के लिए हमें आज के छोटे छोटे त्याग, आज के छोटी छोटी बातों में धीरज धरने की जरूरत है, क्योंकि जब हम ऐसा करेंगे तो वो बड़ी बड़ी आशीषें हमें देने की बात कर रहा है। आइए हम प्रभु को धन्यवाद कहें कि हम विश्वास करें कि सच में आज का वचन हर एक भाई बहन के जीवन में काम करे और इसे अपनाएं। हर एक वो भाई, हर एक वो बहन जो धीरज को रखे हुए है, धीरज को उन्होंने थाम रखा है, परमेश्वर की इस आशीष से आज वो भरने वाले हैं। आने वाले समय में भी प्रभु अपनी आशीषों से उन्हें भरेंगे, क्योंकि परमेश्वर का कोई भी वचन खाली नहीं जाता। वो परमेश्वर कहकर अपनी बातों को पूरा करने वाला प्रभु है। आइए हम सभी लोग अपने आप को प्रभु को समर्पित करें। धन्यवाद 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 महान अनुग्रहकारी प्रभु, आपको धन्य कहते हैं खुदा। धन्यवाद करते हैं प्रभु आपके जीवित नाम को प्रभु, जो नाम सर्वश्रेष्ठ है, जो नाम सर्वव्यापी है परमेश्वर, उस नाम को हम धन्य कहते हैं। यीशु मसीह के नाम की जैसा इस संसार में और कोई नाम नहीं मेरे प्रभु, आपके नाम को धन्य कहते हैं पिता। धन्यवाद करते हैं प्रभु आज की सुंदर शाम के लिए, आज के सुंदर वचन के लिए मेरे प्रभु। आपके अच्छे उम्दा वचन से प्रभु आपने हम सभी को भरा मेरे खुदा, आपको धन्यवाद करते हैं पिता। सच में मेरे प्रभु आपके धीरज का वचन प्रभु प्रत्येक जन के मन में आए, प्रत्येक जन के जीवन में लागू हो मेरे पिता, कि जब आपके बच्चे आपके धीरज के वचन को अपनाएं खुदा और अपने हृदय में लिख ले मेरे प्रभु यीशु, तो आप अपनी बहुत आयत की आशीषों से उन्हें भरने वाले प्रभु हैं। आपका वचन कहता है आने वाले समय में उन परीक्षा से प्रभु आप उन्हें बचाएंगे जो इस संसार में परखने के लिए आएंगी मेरे परमेश्वर। हालेलुया जीसस प्रभु, होने दीजिए खुदा आपकी आशीषों को अपने बच्चों के ऊपर आने दीजिए मेरे परमेश्वर। हर एक जन को खुदा आप छुएं, आप चंगाई दे मेरे खुदावन, और हर एक उस मन को खुदा जो अब तक ढीठ रहा है पिता, आपके नाम से उसको नम्र और दीन करते हैं पिता। हर एक वो मन को खुदा जिन्होंने अब तक प्रभु यीशु जल्दबाजी में काम किया है, आज के दिन से ही प्रभु धीरज को उनके जीवन में मांग लेना चाहते हैं परमेश्वर पिता। अपने हर एक बच्चे को प्रभु आप देखें, परखें, उन्हें काटे छाटे, उन्हें बनाए मेरे प्रभु, ताकि वो आपके उन आशीषों को लेने के योग्य होने पाए जिसके वचन आपने कहे हैं मेरे परमेश्वर। धन्यवाद प्यारे यीशु, हम प्रार्थना करते अपने बच्चों को आशीष दे, अपने बच्चों को अच्छा मन दे खुदा, अपने बच्चों में धीरज दे प्रभु, धीरज की आत्मा को प्रभु आप हर एक बच्चे पर प्रभु प्रकट करें खुदा। हर एक जन को प्रभु आपके हाथ में सौंपते हैं नामो नाम खुदा, जो इस समय में आपकी हुजूरी में मौजूद है प्रभु। आप सहायता दें, आप अनुग्रह दें मेरे प्रभु, और उस परीक्षा से प्रभु आप उनकी रक्षा और हिफाजत करें प्रभु, जो परखने के लिए आने वाली है मेरे खुदा। आप अपने बच्चों को प्रोटेक्ट करें प्रभु, आप अपने बच्चों को सहायता दें खुदावंद यीशु। हम प्रार्थना करते प्रभु हर एक जन को प्रभु आपकी आशीषों से भरना चाहते पिता। आपके बच्चे जो प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु, अपने मन को बदलने के लिए मांग रहे हैं मेरे परमेश्वर, होने दीजिए खुदा, अपनी आशीष को उनके जीवन में आने दीजिए मेरे प्रभु, ताकि वो सभी बचाए जाएं, वो सभी बचाए जाएं हर एक परीक्षा से खुदा, हर एक शैतान की परीक्षा से भी वो बचाए जाएं प्रभु, और आने वाले समय की परीक्षाओं से भी प्रभु आपके बच्चे बचाए जाएं खुदा। और प्रभु आपको धन्यवाद और बहुत ऐसे धन्यवाद करें मेरे पिता। हम प्रार्थना करते हैं हर एक जन के लिए पिता जो यहाँ आप मौजूद है प्रभु, हर एक जन को प्रभु आप आशीष दें, आप छुएं, चंगाई दें, उनके शरीर, उनके दिमाग, उनके मन को प्रभु आपके हाथों में सौंप देते हैं, उन्हें तृप्त करें परमेश्वर पिता। जो परेशानी, जो बीमारी प्रभु यीशु के नाम से उनके शरीर में है, यीशु के नाम से वो जाती रहे प्रभु। आपके बच्चे आनंद, हर्ष और उल्लास के साथ आपको धन्यवाद करें मेरे पिता। हम प्रार्थना करते प्रभु अच्छा रात्रि का भोजन प्रभु आप अपने हर एक बच्चे को प्रोवाइड कराएं पिता, और जब आपके बच्चे सोते हैं प्रभु तो आपकी महान अनुग्रह में सोने पाए मेरे प्रभु। हर एक बुरे दर्शन से, हर एक बुरी सपने से प्रभु आप उनकी रक्षा हिफाजत करें परमेश्वर। अपने अच्छे दर्शन उनके जीवन में आप आने दें मेरे खुदा। शैतान की हर एक योजना प्रभु आपके बच्चों के जीवन से असफल हो जाए मेरे प्रभु यीशु। धन्यवाद करते हैं सारी बातों के लिए पिता, आपको धन्य कहते हैं। सारा आदर, महिमा, जलाल खुदा अपने जीवन से आपको देते हैं, उद्धारकर्ता यीशु मसीह के मधुर, मीठे और प्यारे नाम से, आमीन।